नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 11 फरवरी से 18 मार्च 2024 बहुत बड़ा उलटफेर होगा। जी हाँ, न्याय के देवता, कर्म के कारक सूर्यपुत्र शनिदेव 11 फरवरी को कुंभ राशि में अस्त हो चुके हैं। जब भी सूर्यदेव शनि से 15 डिग्री पहले होते हैं तो शनिदेव अस्त माने जाते हैं। अस्त होने का अर्थ है किसी भी ग्रह की शक्तियों में कमी आना। अस्त का अर्थ है प्रभावहीन हो जाना। शनि के अस्त होने का सबसे बड़ा लाभ उन जातकों को होगा जिनके जीवन में शनि की साढ़े साती, ढैया या पनौती गतिमान है, या उन जातकों को विशेष लाभ मिलेगा जिनके जीवन में शनि की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा गतिमान है। क्योंकि शनि के अस्त होने से ऐसे जातकों को शनि जन्म पीड़ा से मुक्ति मिल जाएगी और वो जातक इस गोचर का लाभ अपनी आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, शैक्षिक दशा को सुधारने में कर सकते हैं और शनि के कारण आपने जो कुछ भी खोया उसे पुनः प्राप्त करने का प्रयास भी कर सकते हैं। शनि इस समय शतभिषा में है, राहु के नक्षत्र में। हालांकि शनि का अस्त होना कोई बहुत शुभ लक्षण नहीं है। इसके लिए आपको मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। साथ ही अगर आप मन से मजबूत रहेंगे, ईश्वर से जुड़े रहेंगे, अपने इष्ट देव की आराधना करते रहेंगे तो शनि के अस्त होने का कोई विशेष प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। क्योंकि आप पर कितनी ही परेशानी क्यों न आए, आपके इष्ट देव आपको उस परेशानी से बचाकर बाहर निकाल लाएंगे। तो आइए समझते हैं सिंह राशि के जातकों पर शनिदेव के अस्त होने का क्या प्रभाव पड़ेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शनिदेव के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं स्वयं भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव। सूर्यदेव का गोचर सप्तम भाव में है और सूर्यदेव 13 फरवरी से 14 मार्च तक सप्तम भाव में ही रहेंगे और सूर्य की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी। सूर्य लग्न भाव के स्वामी भी हैं। शनि सप्तम में गोचर कर रहे हैं और सूर्य के प्रभाव से अस्त हो चुके हैं। शनि छठे भाव के स्वामी होकर के सप्तम में गोचर कर रहे हैं। शनि की दृष्टि भाग्य के भाव पर, लग्न के भाव पर और चौथे भाव पर पड़ेगी। अब यहाँ पर सप्तम भाव में शनि का गोचर पिछले 1 वर्ष से आपके दाम्पत्य जीवन को खराब कर रहा था। शनि के कारण आपके विवाह में बाधाएं आ रही थीं, विवाह में देरी हो रही थी। आप विवाह तो करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पा रहे थे, रिश्ते आ रहे थे, किसी न किसी वजह से आपका विवाह नहीं हो पा रहा था। अब 35 दिनों के अंदर आपके विवाह का योग भी बनेगा और आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियां लौटेंगी। पति पत्नी के बीच कोई गलत फहमी थी वह दूर होगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य में किसी तरह की कोई समस्या आई थी तो वो समस्या भी दूर होगी। सप्तम भाव व्यापार को शो करता है और दशम का दशम होने के कारण आपके कैरियर, आपके प्रोफेशन को भी सप्तम भाव से देखा जाता है। यहाँ पर शनि सप्तम भाव में दिग्बली होते हैं। सप्तम भाव में शश राजयोग बना रहे थे, लेकिन इन दोनों ही चीज़ों का आपको लाभ नहीं मिल पा रहा था। इन 35 दिनों में आपको शनि के दिग्बली होने का भी लाभ मिलेगा और शश राजयोग का भी लाभ मिलेगा। शश राजयोग के प्रभाव से आपके कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ी उन्नति देखने को मिलेगी। शश राजयोग वो राजयोग है जो व्यक्ति को बुलंदियों तक पहुंचा देता है। आपके कैरियर में, कार्य क्षेत्र में किसी तरह की कोई विघ्न, बाधा आ रही थी वो इस समय दूर होगी। आप अपने प्रयासों के द्वारा अपने कैरियर को बुलंदियों पर ले जाएंगे
और चूंकि शनि सूर्य की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है, सूर्य आपके व्यक्तित्व को प्रकाशित कर देंगे। आपके व्यक्तित्व में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। एक थकान, आलस्य की जो स्थिति बनी हुई थी, काम में मन न लगना या स्वास्थ्य का खराब होना, इन सब चीज़ों से राहत मिलेगी। आपके अंदर एक नए आत्मविश्वास का उदय होगा। आपकी इच्छा शक्ति, विल पावर बहुत मजबूत होगी और सूर्य के प्रभाव से अब जो भी कार्य आप करने की इच्छा रखते थे उस कार्य को पूरा कर पाएंगे। चूँकि सूर्य गवर्नमेंट के कारक होते हैं, दशम भाव सरकार को शो करता है और शनि और सूर्य का प्रभाव दशम भाव पर पड़ेगा। शनि तो अस्त हो चुके हैं। सूर्य के प्रभाव से आपको इस समय गवर्नमेंट का सहयोग मिलेगा, गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलेगा। आपका कोई कार्य सरकारी अधिकारियों के पास रुका हुआ था, वह कार्य इस समय पूरा होगा। नए कार्य की शुरुआत करने के लिए, नए व्यापार व्यवसाय को शुरू करने के लिए, नई नौकरी ज्वाइन करने के लिए ये 35 दिन बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। हो सकता है कि किसी कारणवश आपकी नौकरी छूट गई हो या आपने नौकरी छोड़ दिया हो, तो ये जो समय है ये नई नौकरी की तलाश और नई नौकरी को प्राप्त करने का बहुत अच्छा योग बनेगा। शनि चूँकि छठे भाव के भी स्वामी हैं और शनि अस्त हो चुके हैं, तो अस्त होने के कारण जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं थी वो समाप्त होंगी। जो बिला वजह का कर्जा आप पर बढ़ गया था उसके दूर होने का योग बनेगा। हाँ, लोन अगर आप लेना चाहते हैं तो लोन इस समय आपको मिल जाएगा। और ख़ास करके अगर आप होम लोन, व्हीकल लोन लेना चाहते हैं, बिजनेस लोन लेना चाहते हैं, एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं, उसके लिए ये समय बहुत ही अनुकूल है। चौथे भाव पर शनि की दृष्टि के कारण चौथे भाव के जो अशुभ फल आपको मिल रहे थे वो समाप्त होंगे। आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे, नहीं खरीद पा रहे थे, इन 35 दिनों में आप उस प्रॉपर्टी को खरीद लेंगे। मकान बनवा रहे थे, आपका मकान अधूरा रह गया था, इन 35 दिनों में आप अपने मकान को पूरा कर लेंगे। परिवार में कलह की स्थिति बनी हुई थी, परिवार का सुख नहीं मिल रहा था आपको, माता का स्वास्थ्य खराब हो रहा था, माता से मतभेद चल रहा था, ये सारी चीज़ें इन 35 दिनों में समाप्त हो जाएंगी। पारिवारिक सुखों को प्राप्त करने के लिए, भूमि भवन, प्रॉपर्टी, वाहन का सुख प्राप्त करने के लिए ये 35 दिन विशेष महत्वपूर्ण रहेंगे। और छात्रों के लिए भी ये 35 दिन बहुत अच्छे रहेंगे, क्योंकि छठे भाव के स्वामी अस्त हो चुके हैं। तो प्रतियोगी परीक्षाओं में जो बाधा थी वो समाप्त होगी, नौकरी में जो बाधा थी वो समाप्त होगी। और चूँकि भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा था, अब भाग्य आपका साथ देगा, पिता का सहयोग मिलेगा, गुरु का आशीर्वाद मिलेगा, सीनियर और बॉस का आपको सहयोग मिलेगा, तो कार्यक्षेत्र में उन्नति होगी, धन की प्राप्ति होगी। और धन भाव और लाभ के भाव के स्वामी बुध हैं, जो कि सूर्यदेव के परम मित्र हैं। तो इस समय पैसे का आगमन भी होगा और पैसे का संचय भी होगा। अचानक से धन प्राप्ति का भी बड़ा योग बनेगा इस गोचर काल में। तो इन 35 दिनों का पूरा लाभ उठाइएगा। और साथ ही साथ अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि खराब हो या आपके जीवन में शनि की महादशा अंतर्दशा गतिमान हो, तो शनिदेव का उपाय भी कीजिएगा। बात करते हैं उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शनि जिस पर प्रसन्न होते हैं, यानी जिसका शनि ग्रह मजबूत स्थिति में होता है, तो शनिदेव रंक से राजा बना देते हैं। और शनि अगर कमज़ोर हुए, खराब हुए, तो राजा भी रंक हो जाता है। शनि के मजबूत होने से लोहा, मशीनरी, कारखाने से जुड़े व्यापार में तरक्की होती है, कोर्ट केस में विजय मिलती है,
कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, सांसारिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है और शनि को न्याय का प्रतीक माना गया है। यदि शनिदेव मजबूत हैं तो आपके साथ अन्याय नहीं होता। जब शनि खराब होते हैं तो बड़े से बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो बात करते हैं शनि के उपायों के बारे में। ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो कि शनि को पसंद नहीं है। शनिदेव को इलीगल कार्य पसंद नहीं है। झूठ, फरेब, छल, कपट, धोखाधड़ी, बेईमानी, ये सब शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को परिश्रम, अनुशासन और व्यवस्था पसंद है। तो ऐसे कार्य कीजिए। गरीबों की मदद कीजिए, बुजुर्गों, दिव्यांगों को भोजन दीजिए, वस्त्र का दान कीजिए, किसी ओल्ड एज होम में जाकर के, किसी अनाथालय में जाकर के दान पुण्य का कार्य कीजिए, तो इससे शनि को बल मिलेगा। अगर आपका शनि कमज़ोर है तो आपको कम से कम 19 शनिवार व्रत रखना चाहिए और इसके साथ साथ शनिवार के दिन एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखिए और उस तेल को किसी को दान कर दीजिए। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में जल, दूध, चीनी, काला तिल और गंगा जल ये रख लीजिए। इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके पीपल के वृक्ष को अर्पित कर दें। इससे भी शनि को बल मिलता है। शनिवार के दिन उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ी, चीला, बड़ा ये सब खाना चाहिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए। इससे शनि ग्रह को ताकत मिलती है। केले का भी आप सेवन कर सकते हैं और शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काले कपड़े और नारियल जटा वाला ये भी आप दान कर सकते हैं। सरसों का तेल का दान कर सकते हैं। और अगर शनि कमज़ोर है तो आपको नीलम धारण करना चाहिए, लेकिन इसके लिए किसी आप योग्य ज्योतिषी की मदद ले लें। तो ये सब उपाय आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। नमस्कार।